एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज है 11 जनवरी और ये 11 जनवरी की सुबह का व्लॉग है और सुबह के अभी बज रहे हैं 6। तो आज बहुत ही भयंकर कोहरा है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और देखिए, सुबह 6 बजे हम लोग निकल लिए हैं वॉक पे। तो आज वॉक पे हमारे साथ शिवानी नहीं गई थी। जाते वक्त ही तुरंत भैया जग गया था तो शिवानी गई नहीं थी। तो सिर्फ मैं और निशु ही गए थे। तो बस गाड़ी प्रैक्टिस करके आ गए थे और गाड़ी प्रैक्टिस करके वापस आने के बाद जो है, तो ठंड बहुत ज़्यादा थी। थोड़ी देर तो पहले बैठ के रिलैक्स हुए, उसके बाद फिर आते ही मैंने बनाई चाय। तो यहाँ पे जो है ना 8 बज गया था और एक साइड देखिए मम्मी भी जो है ना थोड़ा-सा देर से उठी हैं और मम्मी जो है बिस्तर में ही बैठ के कर रही हैं योगा एक्सरसाइज। और शिवानी जो है ना घर की थोड़ी बहुत जो है रख-रखाव देख रही है और चाबी वगैरह से जो है शायद लगाने के लिए आई थी। तो सुबह उठने के बाद सभी लोग अपने-अपने काम में लग गए हैं और आज इतना भयंकर कोहरा है ना, सुबह-सुबह हम लोग 5:30 बजे उठ गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि तुरंत जो है ना बाहर चले जाएँ। तो आज हम लोग जो है ना 6 बजे के बाद ही गए थे गाड़ी प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पे मम्मी जो है ना बिस्तर पे बैठे-बैठे एक्सरसाइज कर रही थी और एक साइड मेरी यहाँ पे चाय बन रही थी। तो बस यहाँ पे एक साइड चाय खौल रही है अच्छे से और ये देखो चाय उबल गई। तो बस वीडियो लेते-लेते चाय भी उबल गई। लेकिन कोई बात नहीं, चाय जितना खौलती है ना उतना ही चाय में टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे अदरक वाली चाय बन रही है और एक साइड शिवानी घर की साफ-सफाई में लगी है, मम्मी एक्सरसाइज कर रही हैं और मैं सबके लिए यहाँ पे चाय बना रही हूँ। तो आज जो है ना ऐसे जब शिवानी रहती है ना तो हम लोग थोड़ा जो है ना काशीराम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं। तो आज शिवानी तो गई नहीं थी तो मैं अकेली ही थी, तो मैं सिर्फ गाड़ी प्रैक्टिस करके आ गई। मैं काशीराम में जो है ना वॉक के लिए नहीं गई। तो यहाँ पे देखिए सबकी चाय बनकर रेडी है, तो सबके लिए यहाँ पे मैंने चाय छान ली है। तो बस चलिए दोस्तों, गरमा-गरम चाय पीते हैं। और आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा है ना कि बस सुबह-सुबह उठने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है, बस मन करता है कि बिस्तर में चुपचाप दुबक कर लेटे रहो। तो फिलहाल चलिए चाय पीते हैं। सो गाइस, तो अभी बज गया है सुबह का 8:30 और आज भयंकर वाला कोहरा है। भयंकर मतलब एक कोहरे का ब्लॉग मैंने आपको दिखाया था, वो था जो दिसंबर में कोहरा गिरा था, और आज ये सेकंड डे कि बहुत ही भयंकर कोहरा है। 8:30 से 9 के बीच का समय हो रहा है, लेकिन इतनी धुंध छाई है ना कि एक दो घर छोड़ के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ इतने कोहरे में मतलब जब ठंड ज़्यादा होती है ना तो सुबह सुबह इतनी जल्दी सो के भी उठने का मन नहीं करता। और आज तो हम लोग का बिल्कुल भी सुबह सो के उठने का मन नहीं कर रहा था और वॉक पे जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उठे। और आज पहली बार मैंने इतने भयंकर, इतनी धुंध, इतने कोहरे में आज मैंने पहली बार गाड़ी ड्राइव की हाईवे पे, और करीब 4-5 किलोमीटर से जो है ना गाड़ी चला कर लेके आए। आप देख सकते हो कितना भयंकर कोहरा है। तो आज शिवानी नहीं गई थी, आज मैं और निशु गए थे। जाते टाइम ना भैया जग गया था, वो छोड़ ही नहीं रहा था शिवानी को, तो फिर शिवानी नहीं गई थी, सिर्फ मैं और निशु ही जो है गए थे। मैं तो स्पेशली जो है ना कार प्रैक्टिस के लिए ही जाती हूँ, तो बस इसी बहाने थोड़ी वॉक भी हो जाती है। तो बस 4-5 किलोमीटर हाईवे से होके कार प्रैक्टिस करके हम लोग वापस आ गए। तो फिलहाल अभी चाय वाय लेकर आ गई हूँ, सेकंड चाय है मॉर्निंग की है छत पे। और आप देख सकते हो मोहल्ले में भी पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, कितना ज़्यादा भयंकर कोहरा है। सब लोग अपने अपने घरों के अंदर हैं। अभी जब धूप निकलेगी ना तब सब एकदम से बाहर आ जाते हैं। सो गाइस, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भयंकर कोहरा। और आज हमारी छत का हाल बिल्कुल कुछ इस तरह का हो रखा है, हाल बेहाल। तो अभी आपको दिखाया था कि नीचे बाथरूम में टाइल्स का काम चल रहा था, तो अभी जो है ना टाइल्स वगैरह नीचे का बाथरूम का काम हो गया। अभी इधर जाल पे थोड़ा सा जो ये जाल की जो ये बाउंड्री है ना, ये थोड़ा सा नीचे थी, तो बारिश वारिश होती थी ना तो पानी नीचे गिरता था, तो इसको मम्मी ना 2-2 4-4 ईंटा और ऊंचा करवा रही हैं। तो कल शाम को इसमें काम लग गया था, तो अभी आधा अधूरा ही है। तो आज फिर अभी 9 बजे से मिस्त्री अंकल आएंगे और काम चालू करेंगे। देखो आप देख सकते हो पूरा मोरंग वगैरह छत पे लगी हुई है, सारा सामान पानी सब रखा हुआ है। 9 बजे से अभी फिर काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि भाई इतनी सर्दी में हम लोग का काम करने का मन नहीं करता, तो बेचारे मिस्त्री अंकल जी कैसे काम करते होंगे। तो फिलहाल छत का बहुत बुरा हाल हो रखा है, अभी तो छत पे आने वाला नहीं है। और आजकल घर में भी डेली जो है ना क्लीनिंग वाला काम नहीं हो पा रहा है, बस सुबह सुबह उठ के जो है झाड़ू लग जाती है
और उसके बाद चाय नाश्ता होने लगता है, हम लोग नहा लेते हैं। बाकी जो झाड़ पोछा ओछा है ना, शाम को जब 6 बजे मिस्त्री अंकल काम बंद कर देते हैं उसके बाद ही लगता है, क्योंकि जो मोरंग वगैरह है ना, ये कंटिन्यू छन छन के ऊपर छत पे जो है ना लेबर लेके आते हैं, तो बहुत मोरंग गिरती है, तो इस वजह से जो है ना पूरे घर में मिट्टी मिट्टी ही हो जाती है। तो इस वजह से ना पोछा ओछा नहीं लगाते हम लोग, सिर्फ झाड़ू ही मार देते हैं शाम, और झाड़ू पोछा पूरा प्रॉपर तरीके से शाम को होता है। तो इस समय छत पे तो कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, बुरी तरीके से छत में सामान सारा फैला हुआ है। तो फिलहाल मैंने कहा बढ़िया सुबह सुबह उठ के सर्दी में छत पे आके चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, और साथ में आपको अपने शहर का, कानपुर का सर्दी का हाल दिखा देती हूँ कि कितना भयंकर वाला कोहरा है इस समय कानपुर में। सो गाइस, तो ये तो हुआ आज के मौसम का हाल, सर्दी और हमारे घर का हाल। तो फिलहाल दोनों ही सर्दी से बिल्कुल परेशान है, हाल बेहाल है। तो फिलहाल चलो भी चाय हो गई ठंडी वीडियो बनाते बनाते। तो फिलहाल चलो चलते हैं नीचे, और नीचे चल के थोड़ा हम भी जो है ना सेकंड वाले पोर्शन में, यानी अपने वाले रूम में, बेडरूम में आगे सब झाड़ू वगैरह मार देते हैं, क्योंकि अभी मिस्त्री कल लोग आ जाएंगे, काम शुरू हो जाएगा। तो फिर शांति से चुपचाप से एक जगह बैठ जाओ। और अभी नाश्ते की भी तैयारी करनी है, तो शिवानी नीचे झाड़ू लगा रही है और नाश्ता भी बनाएगी। अभी शिवानी बना रही है, क्योंकि निशु को ड्यूटी सुबह जल्दी जाना रहता है। तो फिलहाल चलो चलते हैं नीचे। सो गाइस, तो आप लोगों ने देखा ही कि आजकल घर पे जो है ना काम चल रहा है, घर बन रहा है, ऊपर वाला जो छत वाला पोर्शन है ना, उस पे रेलिंग वगैरह पे प्लास्टर चल रहा है। तो आजकल घर में बहुत ज्यादा धूल धक्कड़, बहुत ज्यादा मिट्टी हो जाती है। तो सुबह से जो है ना हम लोग झाड़ू तो लगा लेते हैं, लेकिन पोछा नहीं लगाते हैं, और प्रॉपर जो है ना चीजों की डस्टिंग डेली का डेली करते जाते हैं, वरना ऐसे तो डेली जो है ना घर में काम चलेगा अभी हफ्ते भर, और अगर डेली डस्टिंग नहीं करेंगे ना तो गंदगी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो बस यहाँ पे नीचे जो है ना शिवानी झाड़ू लगा रही थी, और ऊपर में सीढ़ियों से मैं जो है ना झाड़ू लगाते हुए आ रही हूँ, क्योंकि डस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि डेली जो है ना मोरंग और बालू ऊपर लेकर लेबर जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा गिरता है। तो बस ऊपर सीढ़ियों से मैंने झाड़ू लगाई और चीजों को प्रॉपर पोछा झाड़ा। और उसके बाद अब यहाँ पे कपड़े जो है अपने अपने वाले पीछे वाले रूम में आ गई हूँ, ये मेरा बेडरूम है। तो बस यहाँ का रख रखाव ठीक करने लगी, यहाँ का भी चीजें थोड़ा जो है ना कपड़े वगैरह रहते हैं उनको ठीक करना, चीजों की डस्टिंग करना, चीजों को ठीक से रखना, क्योंकि आजकल जो है ना जब से ऊपर काम चलना शुरू हुआ है ना, तब से थोड़ा मैं अपने रूम में कम आती हूँ, वरना ऐसे तो मैं दिन में कई चक्कर आ जाती हूँ। और आजकल सर्दी इतनी ज्यादा है ना कि मेरा रूम ऊपर बहुत ही ज्यादा ठंडा लगता है, तो इस वजह से मैं और नहीं आती हूँ। और ये सामने वाला रूम है हमारे देवर जी का रूम, जो कि आप लोगों को पता ही है कि देवर जी हमारे यहाँ पे रहते नहीं है, वो रहते हैं मेरठ में। तो बस ये आगे वाला रूम है, और आजकल छत पे जो है ना काम चल रहा है, तो कपड़े हम लोग अपनी इस बालकनी में ही सुखाते हैं, क्योंकि ऐसे तो जब काम नहीं चलता था तो छत पे प्रॉपर बहुत अच्छे से धूप आती है, और आजकल सर्दियों में तो कपड़े सूखने में 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। तो प्रॉपर हम लोग कपड़े धुलकर जो है ना छत पर धूप में सुखा कर ही आते थे, लेकिन आजकल ऊपर बालू मोरंग सीमेंट इतना ज्यादा है, इतनी डस्ट है, इतनी गंदगी है ना कि, और कपड़े हम लोग जो है ना इधर बालकनी में ही सुखाते हैं। फिर कभी बारिश वगैरह हो जाती है ना, तो भी हम लोग इस बालकनी में ही कपड़े सुखाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना कपड़े वगैरह जो है सूख गए थे, जो कल रात के कपड़े थे वो सूख गए थे, तो उनको फोल्ड कर करके रख ले रही हूँ। और अभी प्रॉपर मुझे इस कमरे की भी डस्टिंग करनी है, क्योंकि परसों जब घिसाई हुई थी ना, तो तब से प्रॉपर हर कमरे की एक एक चीज की मैं डस्टिंग कर रही हूँ, लेकिन जब भी डेली आकर देखती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत मुझे धूल धक्कड़ कमरे में दिखती है, जबकि कमरा कमरा जो है ना हर वक्त बंद रहता है, उसके बाद इतनी डस्ट कमरे के अंदर आ जाती है। तो बस कपड़े का रख रखाव फोल्ड करके एक साइड में कर दिया है, अब इस कमरे की डस्टिंग करूंगी। वैसे तो ये कमरा जो है ना यूज में कम ही आता है, बस कभी कभार उठना बैठना हो गया, या ज्यादातर मैं जब मुझे कोई शॉर्ट वीडियो या रील बनानी होती है ना, तभी मैं इस कमरे का यूज करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग ज्यादा रहती है ना, तो मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो बस यहाँ पे देखिए बेड वगैरह की भी ठीक से डस्टिंग कर रही हूँ, साइड टेबल की डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना आजकल घर पे ये प्लास्टर का काम चल रहा है, और उस दिन घिसाई भी हुई थी, तो बहुत ज्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। हालांकि इससे पहले मैं 2 बार जो है ना यहाँ की डस्टिंग करके जा चुकी हूँ, उसके बाद भी मुझे यहाँ पे इतनी धूल मिट्टी दिख रही है, जबकि कमरे को हम लोग हर वक्त बंद ही रखते हैं, लॉक रखते हैं। फिर भी कोई नहीं, मेरी आदत भी है कि मैं डेली ऊपर वाले पोर्शन का आगे से लेके पीछे तक डेली ऊपर वाले पोर्शन का झाड़ू पोछा करती हूँ, और डेली प्रॉपर एक एक चीज की डस्टिंग बाकायदा बहुत अच्छे से करती हूँ, ताकि ये जो क्लीनिंग वाला काम है ना मेरा रोज का रोज प्रॉपर पूरा होता रहता है, फिर मुझे इकट्ठे भी किसी चीज की स्पेशली डस्टिंग नहीं करनी पड़ती है।
तो बस यहाँ पे आगे से कपड़े लेकर अब मैं आ गई हूँ पीछे अलमारी में रख रही हूँ। तो मैं अपने कमरे में 2 अलमारियाँ रखती हूँ। इस एक में जिसमें मैं अपने नए कपड़े रखती हूँ बाहर आने-जाने वाले, और इस वाली अलमारी में मैं रखती हूँ अपने डेली यूज़ वाले कपड़े जो मैं डेली पहनना रहता है। तो बस इस कमरे की भी डस्टिंग कर दे रही हूँ, अलमारी वगैरह को पोंछ दे रही हूँ। तो फिलहाल मेरे कमरे में थोड़ी डस्ट ज़्यादा हो जाती है क्योंकि मैं अपने कमरे में बार-बार आती हूँ, बार-बार मेरा कमरा खुलता है। तो यहाँ पे डस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और फिर मैंने अपने गिरधर गोपाल, अपने लड्डू जी का मंदिर भी अपने कमरे में ही बनाया हुआ है। तो पूजा करने आती हूँ, आरती करने आती हूँ ना, तब मैं कमरा खुला रखती हूँ ना, तो थोड़ा-सा डस्ट यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। तो प्रॉपर डेली जो है ना, मैं सोफ़े वगैरह को भी अच्छे से झाड़ दे रही हूँ क्योंकि सोफ़े के कवर वगैरह पे डस्ट अच्छे से बैठ जाती है। अभी तो सिर्फ़ डस्टिंग कर देती हूँ, लेकिन जब पूरे घर का काम अच्छे से हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर जो है ना घर के हर एक चीज़ की डस्टिंग अच्छे से करूँगी, और तभी ये सोफ़ा कवर वगैरह अच्छे से वॉश करूँगी, बेडशीट वगैरह वॉश करूँगी। तब तक तो बस ऐसे ही डस्टिंग करके झाड़ू लगा देती हूँ और एक दिन छोड़कर पोछा मार देती हूँ। आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा है ना कि पानी में हाथ डालने का मन ही नहीं करता। बस सुबह-सुबह उठने का भी मन नहीं करता है, वो तो हमें वॉक पे जाना होता है, गाड़ी प्रैक्टिस करनी होती है। तो हम सुबह मन मजबूत करके 5:30 बजे उठ के चले जाते हैं। इतनी सर्दी में ना तो सुबह उठने का मन करता है जल्दी, और ना घर का कोई काम करने का मन करता है, लेकिन फिर भी मजबूरी है कि घर के काम तो करने ही पड़ते हैं, सर्दी लगे या कुछ भी हो या बीमार हो जाओ, लेकिन जो अपने घर के डेली रूटीन वाले, क्लीनिंग वाले, साफ-सफाई वाले, ये सारे काम होते हैं, खाना बनाना, ये कपड़े का रख-रखाव करना, ये सब तो अपनी एक समझ लीजिए एक रूटीन सा बन गया है कि ये काम मन हो या ना हो, चाहे जितनी सर्दी लगे, चाहे जितनी गर्मी लगे, ये सारे काम प्रॉपर करने ही पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे पूरे कमरे की अपने से डस्टिंग की, और पूरे कमरे में अच्छे से पूरे ऊपर के पोर्शन में झाड़ू लगाया, और एक साइड मिस्त्री अंकल लोग आ गए थे, काम शुरू हो गया था। तो बस यहाँ पे फिर मैं भी आ गई हूँ नहाकर नीचे, और यहाँ पे मेरी देवरानी ने आज नाश्ते में बनाया था गोभी आलू की सूखी सब्जी और पूड़ी। तो यहाँ पे मैं और शिवानी हम दोनों बैठकर जो है ना नाश्ता कर रहे हैं। आप इसको चाहे नाश्ता समझ लीजिए या खाना, बस ये दोनों का काम कर रहा है। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है ना नाश्ता करके जाएँगे छत पे। आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, तो थोड़ी देर धूप में बैठेंगे तभी सर्दी छूटेगी। उसके बाद फिर हम अपने घर के बाकी के कामों को देखेंगे। सो गाइस, तो फिलहाल अभी बज चुका है दोपहर का 11:30, और हम लोग जो है ना नाश्ता करके ऊपर आ गए हैं। सब्जी पूरी, अब नाश्ता कह लीजिए चाहे उसको खाना कह लीजिए, तो ऊपर आ गए हैं छत पे। और आज 3-4 दिनों के बाद बहुत बढ़िया धूप निकली है, मतलब बहुत तेज़ नहीं है, लेकिन हाँ लाइट लाइट सी बढ़िया धूप निकली है। तो फिलहाल नाश्ता करने के बाद ठंड बहुत ज़ोरों की लगी थी, बिल्कुल ठंड जा ही नहीं रही थी। तो फिलहाल छत पे आ गए हैं, और धूप निकलने के बाद देखिए सबकी छतें बिल्कुल फुल हो जाती हैं, सब लोग छत पे आ जाते हैं। तो फिलहाल हम लोग, मैं, मम्मी और शिवानी, अभी हम सब लोग छत पे थे, तो अभी गया है अभी नहाने। शिवानी आज उसको नहलाने गई है, आज धूप अच्छी निकली है तो आज उसको भी नहलाने गई है। और एक तरफ छत पे यहाँ पे देखिए भी चल रहा है प्लास्टर वाला काम, तो मिस्त्री अंकल लगे हुए हैं अपना प्लास्टर करने में। फिलहाल आज हमारे जाल का प्लास्टर हो रहा है, उसके बाद भी चारों तरफ की बाउंड्री है ना, ये आपको चारों तरफ की बाउंड्री दिख रही है ना, इसके बाद फिर इसका प्लास्टर होगा। तो फिलहाल आज धूप में तो सच में मज़ा आ रही है, छत पे आके धूप में थोड़ी देर बैठे ना तो रिलैक्स लग रहा है कि भाई ठंड अब थोड़ी देर के लिए कुछ कम लग रही है, छूटी है। तो फिलहाल ये कि धूप में मज़ा आ रही है, और काफ़ी दिनों के बाद आज ऐसी धूप खाने को मिल रही है। तो चलो बढ़िया सुकून से थोड़ी देर धूप में बैठेंगे, उसके बाद फिर नीचे जाएंगे, अपने काम पे लगेंगे। सो गाइस, तो फिलहाल अभी बज चुका है 12, और मैं आ गई हूँ अब नीचे। बहुत खाली धूप में तो बैठ जाओ तो उठने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। अब आ गई हूँ नीचे रूम में, और अब थोड़ा अपना वीडियो एडिटिंग का काम वगैरह करूँगी। और ऊपर तो लेबर और जो है ना मिस्त्री अंकल काम कर ही रहे हैं, तो ऊपर मम्मी बैठी हैं। जब तक काम चलता रहता है ना, मम्मी ऊपर ही बैठ कर देखती रहती है ना, कहीं कुछ बिगड़ ना जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो यहाँ पे आके सबसे पहले मैं अपनी लेकर आई हूँ किचन में गर्म करके गर्म पानी, और आजकल मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। तो फिलहाल गर्म पानी सो गाइस, तो गर्म पानी पीने के बाद सर्दी थोड़ा कम लगने लगती है। फिलहाल सर्दी तो बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है। तो बस चलो, आज का यही था मेरा मॉर्निंग रूटीन, जो सुबह स्टार्ट हो चुका था। सुबह मतलब 5:30 से स्टार्ट हुआ था,
और 12 बजे से 12 बजे के आसपास ख़त्म हो रहा है। तो यही मेरा था मॉर्निंग रूटीन। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करती हूँ और थोड़ा बहुत अपना जो है ना, ये जो काम है मेरा, मेरे साथ साथ चलता है मेरा एडिटिंग वाला काम, तो इसको भी ख़त्म कर लेती हूँ। ये भी मेरे रूटीन में शामिल है। ये मेरे दोपहर के रूटीन में शामिल है। नाश्ता करने के बाद मैं ये काम करती हूँ। तो चलिए फ़िलहाल अपना ये वाला काम ख़त्म करते हैं, वरना शाम को मैं वीडियो क्या अपलोड करूँगी। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को पूरा फुल वॉच किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और एंड में छोटा सा ये कमेंट डाल दिया कीजिए। और दोस्तों चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए व्लॉग के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।